फोकस्ड होगी कि अगले 30 दिन आप अपनी हेल्थ के क्या क्या बदलाव, क्या क्या नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। फॉर नेक्स्ट 30 डेज योर हेल्थ शुड बी इम्प्रूव्ड, उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ ही एक मेडिटेशन मैं आपको कराऊंगा जो स्पेशल होगा, नेचुरली मेटाफोर होली का ही होगा, लेकिन ये आपके अंतर मन में जाकर एक नई एक्सरसाइज को आप एंजॉय करेंगे, जहां पर फायर होगी, जहां पर कलर्स होंगे और आप ऑन द मेटाफोर ऑफ होली। सो कल जो होली है उसकी सभी को शुभकामनाएं, और इस मेडिटेशन को आप एंजॉय करिएगा, कई बार सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। उसके बाद मैं आपके साथ कुछ चीज शेयर करूंगा, वो मैं आपके नोट्स में भी डाल दूंगा, राइट। और वो होंगे बहुत सारे ऑडिट, इस तरह से आप अपनी चीजों को देखें अगले 1 महीने तक और उनको ठीक करें। लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। पहले कुछ चीजें पढ़ा देता हूं मैं आपको, और उसके बाद आप उनके ऊपर काम करेंगे। वो नोट्स मैं आपको दे दूंगा। तो अगले कुछ पल नोट्स के साथ, और उसके बाद में एक मेडिटेशन होली के मेटाफोर को, संकेत को ध्यान में रखते हुए। हर जगह पर मैं आपको कुछ ना कुछ देता रहूंगा, इस तरह से चीजें। अभी आपको मैं नई चीज भी सिखा रहा हूं, वो आज उसमें होपोनोपोनो भी होगी अब, और EFT भी होगी। तो मैंने ये बहुत पहले सीखी थी और मैं इनको प्रैक्टिस भी किया करता था, लेकिन बीच में NLP में बिजी हो गया, तो वो दूसरी बात है। तो आज तो EFT नहीं कराऊंगा, आज तो मैं हेल्थ के ऊपर ही बात करूंगा आपसे। शुरू करते हैं। कुछ चीजों को मैं अभी पहले शेयर कर देता हूं, 2-3 चीजों को, तो ताकि आप दोबारा उसको याद कर लें। पहली बात है कि 2026 में, यानी कि इस साल, आप किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले भी किया था। अब चैलेंज हेल्थ, चैलेंज हेल्थ एट द रेट ऑफ 2026। पहले तो आप देखिएगा कि आपके पास कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है ना। आपके पास किसी तरह की फिजिकल चैलेंज तो नहीं है। ठीक है ना। कोई भी लिखिएगा जहां पर, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी मैं ओवरवेट हूं, या मुझे हार्मोन की प्रॉब्लम्स है, या मुझे शुगर ज्यादा बनती है, या मुझे ऑटो इम्यून है। मैं नए नए एंगल दे रहा हूं आपको ठीक करने के लिए। या फिर आप कहते हैं कि मुझे कोई और बीमारी है, हेडेक रहता है। हमारी एक स्टूडेंट है, उनको बहुत ज्यादा हेडेक रहता है, ठीक है ना। वो उनको मिल नहीं पा रहा है रीजन, रीजन तो मिला होगा, लेकिन वो शायद सबकॉन्शियस कई बार नहीं छोड़ता है। तो फिजिकल चैलेंज देखो कोई है क्या आपका, उसे यहां लिख लो कि ये मेरा चैलेंज है। एनर्जी का लॉस है, और 2026 में से ठीक करेंगे। यानी कि आपके पास 2026 में हर महीने कोई ना कोई चैलेंज देते लेकर मैं आपको गाइड करता रहूंगा। लिख लिया यहाँ पर चैलेंज। इसके बारे में मैं 5-10 मिनट दूंगा, आपने क्या लिखा है बताइएगा। XYZ। आपकी बॉडी में पेन रहता है,
आप एजिंग की तरफ जा रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं। राइट, लिख लिया। अब एक नया एंगल मैं आपको दे रहा हूं, जो मैंने आज डिस्कस भी किया था, तो वो निकल ना जाए मेरे माइंड से, मैं इसलिए फटाफट उसको पूरा कर देता हूं। और फ्रेंड्स, वो ये है वो है गट माइंड ग्लैंड एंड नर्व एक्सिस या सिस्टम। आज हम एंजियोजेनेसिस की बात नहीं करेंगे, स्टेम सेल की नहीं करेंगे, नए नए तरीके में बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली 4 चीजें। ये समझ लीजिए बेस है आपका। इवन ये बेस है आपके इम्यूनिटी का, यही बेस है सारे मिलकर आपके एंजियोजेनेसिस का। एंजियोजेनेसिस का मतलब क्या है, समझ रहे हो? एंजियोजेनेसिस, इसका मीनिंग होता है जब हमारी बॉडी नई ब्लड वेसल्स बनाती है। यही है आपकी जीन का बेस, यही आपका, आप कह सकते हैं कि हॉर्मोन्स का, और बहुत सारी अनलिमिटेड जो डिजीजेज हैं उनका। मैं तो ये मानता हूं कि अगर आप बिल्कुल ठीक हैं और आप इन 4 चीजों पर ध्यान दें, तो आप कभी बीमार भी नहीं पड़ेंगे। एक्सेप्ट के मान लेते हैं आपके पास न्यूट्रिशन की कमी आ गई, वो दूसरी बात है, वो तो बॉडी का रिएक्शन है, तो वो बीमारी नहीं कह सकते। मान लेते हैं आपने ट्रेस मिनरल ही नहीं खाए बहुत दिनों से, और आप उसके प्रति, अब ट्रेस मिनरल क्या है, मन से निकल गया, मुंह से निकल गया, तो आप इसको भी लिख लो। ये ट्रेस मिनरल के बारे में थोड़ा सा जान पहचान, ज्यादा थोड़ा सजग रहिएगा, क्योंकि ये आपको खिलाए नहीं जा रहे हैं, और आपके अंदर, शरीर के अंदर जब भी ये कम पड़ेंगे, तो लोग आपको एक ही बात कहेंगे, यार तुम न्यूट्रिएंट ले लो, और वो न्यूट्रिएंट्स आपको बेचकर चले जाएंगे। ट्रेस मिनरल है। ट्रेस मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो बहुत कम मात्रा में चाहिए, माइन्यूट, लेकिन ये जरूर चाहिए, बट दे आर मस्ट। ये वो मिनरल्स हैं जो आपको बहुत कम मात्रा में चाहिए, पर ये जरूर चाहिए। अगर आपकी बॉडी के अंदर ये नहीं है, तो आपकी बॉडी कई बार आपको ज्यादा खाने के लिए कहती है, और आप उस खाने से अपनी बॉडी को फुला देते हैं, स्वेल हो जाती है, मोटी हो जाती है, मोटापा आ जाता है, लेकिन बॉडी फिर भी मांगती रहती है। पता है क्यों? वाई बॉडी इज आस्किंग फॉर मोर फूड जब वो खा चुकी है? बिकॉज उसके पास अभी भी उसके जो ट्रेस मिनरल्स हैं, टीएम, उनके पास नहीं पहुंच रहे हैं। अगर आप बिना मतलब मोटे हो रहे हैं, तो ट्रेस मिनरल की कमी भी हो सकती है, इसे ध्यान रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा सब लोग। और ट्रेस मिनरल के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा कि भाई आप ये खाएं वो खाएं, जो आपका फूड है वही आपके लिए काफी है। बस उसमें चाहिए कि आपका सी सोल्ट में ये मिनरल्स होते हैं। एवरी इवन टुडे मॉर्निंग आई कॉन्शियसली पुट अ पिंच ऑफ सॉल्ट, वो डली थी वैसे तो, सी सोल्ट की, सो दैट इन द मॉर्निंग इटसेल्फ मैंने कोटी डिटॉक्स को तैयार किया, और उसमें ये डालकर घोल लिया उस नमक को, इतना वो ठंडा हुआ पीने लायक, और मुझे मेरा कोटा मिल गया। तो ट्रेस मिनरल है। लेकिन आज हम गट माइंड और ग्लैंड नर्व की बात करेंगे। ये कैसे पता चलेगा? तो थोड़ा सा मैं ऑडिट का दे देता हूं आपको, उसको आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वो शेयर ही कर दूंगा। इसे मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूं, एक सेकंड, एक सेकंड।
सब लोग यहां पर देखें और अपने बारे में जानने की कोशिश करें। तो मैं जानकारी भी मैं ही दे रहा हूं। गट, माइंड, ग्लैंड एंड वेगस नर्व ऑडिट। मैं पेन चलाता रहूंगा यहां, यानी कि आप अपने गट का ऑडिट करें, माइंड का करें, ग्लैंड्स का करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हार्मोन क्रिएट करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। ये हॉर्मोन्स, ये ग्लैंड्स बेसिकली आपके चक्रास भी बोले जाते हैं इनको, चक्रास। ये आपके थॉट को सुनती हैं और थॉट को ये कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल में, और ये केमिकल ही आपकी बॉडी को हार्मोन, इन्हीं को केमिकल हार्मोन कहा जाता है। और ये हार्मोन आपकी बॉडी को या तो उत्तेजित करते हैं या सप्रेस करते हैं। कितने लोगों को अब तक ग्लैंड के बारे में पता चला है, बताएं, हैंड रेज करें। अमिता राज, बताओ आपको क्या पता चला? ओनली आई विल गिव यू 30 सेकेंड, अभी तक बताओ। गुड इवनिंग सर। सर, ये ग्लैंड हमारे जो बॉडी के होते हैं, तो वो जब हार्मोन वहां से निकलते हैं, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड जब, हाइपोथैलेमस जब कमांड करेगा, वहां से हार्मोन सीक्रेट होंगे। जैसे एड्रेनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल निकल रहा है, सलाइवरी ग्लैंड के लिए सलाइवा निकलेगा जब फूड को देखा जाएगा। तो वो जो केमिकल्स निकलते हैं वो ग्लैंड से ही निकलते हैं और डक्टलेस होते हैं। ये डक्टलेस होते हैं। वेरी गुड। हाँ सर। तपस, आप क्या बताना चाहेंगे? It's the same thing, sir. Like whenever we observe something, the mind sees it, and mind gives a signal to the entire hormones. The glands are listening to your Glands. thoughts. It gives the every thought is perceived by whom? Your skin or your heart or your lungs or what? By your glands only. The glands are listening to our thoughts. So glands are the first receiver of the thought. Of the thought, and moment it receives that thought, they create signal that particular, they create that sensation, and then they change the thought into chemicals. The chemicals are released into the system. These chemicals are called hormone. और ये हार्मोन मैसेंजर बनते हैं बॉडी के लिए कि अब तुम्हें क्या करना है। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है? यहां पर भी ये 3 तरह के हार्मोन हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। वन इज ब्रेन हार्मोन, जिनको आप न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये आपका ब्रेन यूज करता है। दूसरा है सिंपल हार्मोन्स, जिसे आपकी बॉडी यूज करती है एज ए मैसेंजर। और तीसरा है साइटो, CYTOKINES, साइटोकिन्स। इससे आपकी इम्यून सिस्टम इसके द्वारा प्रभावित होती है। यहां तक क्लियर है? ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम ग्लैंड के बारे में जानेंगे कि आपकी कितनी गलत हुई पड़ी है। ठीक है ना? और जो ग्लैंड यूजुअली आपके हार्मोन्स को निकालती हैं, वो ग्लैंड्स आपकी सारी आपको पता होनी चाहिए। वो ग्लैंड्स में यूजुअली आपकी पहली तो आपकी थायराइड है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थाइमस है। थाइमस ग्लैंड कहाँ है? आपकी छाती में। पिनियल ग्लैंड है। पिनियल आपके थर्ड आई के, जिसको आप कहते हैं, ये मेलाटोनिन बनाती है। ये जो स्लीप हार्मोन होता है। आपका जो गट है वो आपके गट हार्मोन्स बनाता है। यहीं पर पैनक्रियाज है। ये आपके इंसुलिन बनाता है।
ऐसे ही एक एड्रीनल ग्लैंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, बहुत सारी। ये कोर्टिसोल बनाता है और दूसरे हार्मोन भी हैं। और ये बेसिकली हार्मोन का मतलब होता है मैसेंजर, कि ये थॉट आया इस बंदे को तो बॉडी, तो जो थॉट बेसिकली क्या बनता है, केमिकल बनता है। और केमिकल क्या बनता है, केमिकल काम करता है एज ए पोस्टमैन, और ये पोस्टमैन कहा जाता है सेल के ऊपर, जिसे हम बॉडी कहते हैं। और सेल क्या करती है, वो रिएक्ट करती है। अगर आपके पास नो थॉट नॉर्मल है, अगर आपका थॉट नॉर्मल है, तो ये ग्लैंड आपकी बॉडी को हील करने वाले केमिकल्स निकालेंगे। अगर आपका थॉट नॉर्मल है, तो ये ग्लैंड्स आपकी बॉडी के अंदर या आपकी बॉडी को हील करने वाले केमिकल्स निकालेंगी, और ये केमिकल्स आपकी बॉडी यूज करेगी, और वो कहेगी कि हम ठीक चल रहा है, हम शांति से अपनी प्रोटीन बनाते हैं। तो बॉडी बेसिकली क्या है, प्रोटीन मेकिंग मशीन। प्रोटीन मेकिंग मशीन है आपकी बॉडी, प्रोटीन मेकिंग मशीन है। यानी कि हमारी बॉडी में जितनी प्रोटीन बननी चाहिए वो बन रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, बालों के हेयर सेल्स आपका बायोटिन बना रहे होंगे, जो बालों के लिए जरूरी है। स्किन की सेल अपना कोलाजन बना रही होंगी, ठीक है ना। उसी तरह से इम्यून सेल अपना एंटीबॉडी बना रही होगी। इस तरह से तो कितना ये है। लेकिन जैसे ही आपका थॉट बिगड़ा, ये थॉट इमीडिएटली क्या करेगा, ये ग्लैंड को प्रभावित करेगा, और ये ग्लैंड प्रभावित होकर अपने अबनॉर्मल ग्लैंड्स हो केमिकल बना देंगे। और ये केमिकल कहाँ जाते हैं, सेल के ऊपर। और सेल एकदम से क्या सोचेगी, सम अबनॉर्मल सिचुएशन हैज अरोजन। और ये क्या काम करेगी, ये जो नॉर्मल राइट प्रोटीन थी उसे बंद कर देगी बनाना, और क्या निकालेगी, सर्वाइवल प्रोटीन, जिसको हम चीपर प्रोटीन भी कहते हैं डॉक्टर्स। अब इस चीपर प्रोटीन पर काम करेगी दुनिया। कई बार आदमी मुझे पूछेंगे, सर फला आदमी को चीपर प्रोटीन बनना, तो मैं कौन सी टेक्निक लगाऊं? आपको मुझे यहाँ क्या पता कौन सी टेक्निक लगेगी? टेक्निक यहाँ लगेगी, उसके थॉट में या तो पेनफुल मेमोरी पड़ी, पास्ट पड़ा, या प्रेजेंट पड़ा, या फ्यूचर पड़ा। इसे हटा लो यहां से, या फियर पड़े या ट्रिगर पड़े। कितने लोगों को क्लियर हो गया ये छोटी सी चीज, बताओ? तो इसका मतलब है आपकी बॉडी अगर मर रही है या जी रही है, उसे मरने और जीने के लिए कौन बता रहा है? श्रीकांत बताओ, आप बॉडी को मरना है कि जीना है? जीना यहाँ, मरना यहाँ, तेरे बिना जीना यहाँ, क्या है वो गाना, ठीक है ना? बताइए को, बताइए यहाँ पर आपकी बॉडी को बढ़िया जीने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए कौन कहता है, और प्रोटीन बंद करने के लिए, अच्छे वाली और खराब निकालने के लिए कौन कहता है? सर इसको कहता है ग्लैंड्स, जिसको हम लोग परसीव करते हैं थ्रू थॉट्स। जो भी थॉट्स आया तो ग्लैंड तो इसका मतलब है ग्लैंड जो है वो तो न्यूट्रल है, उसे तो जैसा विचार मिलेगा वैसे ही वो हार्मोन बना देगी। यस और नो? यस, जो विचार हम डालेंगे ग्लैंड्स उस हिसाब से हार्मोन बना देंगे। अभी हार्मोन क्या क्या करेंगे, किसी के बाल निकाल देंगे चेहरे पर, गर्ल्स में, किसी को पीसीओडी कर देंगे, किसी को यूट्रस में इंफेक्शन कर देंगे, ठीक है ना, किसी के किसी को और बीमारी करेंगे, क्योंकि अब तो बॉडी अपना राइट हार्मोन बना ही नहीं रही। इज दैट राइट? यस, एब्सोल्युटली। इतना सा काम सोच लीजिएगा कि आप कितने बड़ी आपने जानकारी ले ली। ये जानकारी हर आदमी को होनी चाहिए। राइट सर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी अचानक कोई गलत रेस्पॉन्स कर रही है, तो उसमें एक बड़ा रीजन किस चीज का हो सकता है? ग्लैंड्स का, थॉट्स का और ग्लैंड्स का। पहला हो गया क्लियर? राइट। अब हम माइंड पर आते हैं।
माइंड पर तो काफी आपने कर ही लिया, माइंड पर क्या करना, माइंड पर तो काफी हो ही गई बातें, ठीक है ना। फिर भी अब इसके बाद दूसरा क्या है हमारा, हमारा दूसरा है गट। गट के बारे में मैं काफी पढ़ाता रहता हूं, फिर बताऊंगा आज। और गट अकेला नहीं है, नॉट अलोन, लिख लो इसे, नॉट अलोन। और गट है स्टोर एंड फैक्ट्री ऑफ ए मोस्ट हॉर्मोन्स इन लाइफ, मोस्ट हॉर्मोन्स, ठीक है ना। दूसरा 60 to 70% इम्यूनिटी। सी डाइजेस्टिव लिक्विड्स या एंजाइम्स। डी हाउस ऑफ बैक्टीरिया। ई फैक्ट्री ऑफ वेरियस हॉर्मोन्स। इसमें हॉर्मोन्स में यही लिख लो, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एटसेट्रा, और बहुत सारे हैं यहाँ, इनकी सारे यही है, समझ लो। नेक्स्ट ये फैक्ट्री ऑफ वाइटमिन्स, और वाइटमिन्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो बी वाइटमिन्स होती हैं, प्लस फोलेट, प्लस SCFA, the anti-inflammatory product of body। जो बॉडी की बेसिकली एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोडक्ट है वो SCFA है। इसकी पूरी फॉर्म है शॉर्ट चेन फैटी एसिड। 3 तरह के होते हैं ये, एसीटेट, दूसरा ब्यूट्रेट, वाई भी है ब्यूट्रेट, और एक है प्रोपियोनेट। तो आपके अगर गट खराब है जो माइंड के साथ जुड़ा हुआ है, मान लेते हैं आपका गट खराब है, तो आपका वो क्या करेगा बॉडी में, वो अपने खराब इंफॉर्मेशन देगा अपनी सेल को। ये जो हार्मोन बनाती है गट में सेल, इनको EEC कहा जाता है। पूरी फॉर्म यहां लिख देता हूं। EEC मतलब, ई का मतलब होता है आते, एंटेरो। दूसरे ई का मतलब है एंडोक्रीन, एंडोक्रीन का मतलब वही ग्लैंड्स। सी माने सेल। तो आपने गलत, आपका गट खराब है किसी भी वजह से, आपको IBS हो रहा है, आपको IBD हो रही है, तो इसका मतलब है आपके अधिकांश हार्मोन जो है वो गलत बन रहे हैं। इस तरह से समझ लीजिएगा कि आपका गट कितना इंपॉर्टेंट है यहां पर। दूसरा देखिएगा, आपके हार्मोन ठीक है, लेकिन यहाँ की इम्यूनिटी, जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, वो मान लेते हैं ओके नहीं है, नॉट ओके है, तो अचानक रिएक्ट कर सकती हैं और आपकी बॉडी को मारना शुरू कर सकती हैं, जिसको ऑटो इम्यून कहते हैं। ये रही वो बीमारी। और इम्यूनिटी में फिर क्या करते हैं, कोई आदमी आएगा कि मेरा च्यवनप्राश खा लो, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। अरे वो पहले ही मार रही है भाई। डाइजेस्टिव एंजाइम, ये खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो इसमें से कैसे न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी को मिलेंगे, और आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं
तो बॉडी चीखेगी मुझे न्यूट्रिएंट दो, और न्यूट्रिएंट वहां है नहीं, क्योंकि आपके पास डाइजेस्टिव एंजाइम ही खत्म हो गए हैं। तो ऐसे में वो और मांगेगी खाना, वो ये सोचेगी ज्यादा खाना खाएंगे तो कुछ न्यूट्रिएंट मिलेंगे, तो आप खाना खाते रहेंगे लेकिन न्यूट्रिएंट कुछ नहीं मिलेगा और आप मोटापे के शिकार हो जाएंगे। आपका इंसुलिन ऊपर जाता रहेगा। इसे ले लेते हैं विटामिन बी। अगर आपका गट खराब है तो ये विटामिन नहीं बन रहे हैं। अब आपका काम होगा कि जी मैं बाहर से खा लूंगा। भैया बाहर से खाकर इन विटामिन से काम नहीं चलता, याद रखिएगा। अगर आप बाहर से खाएंगे आपकी बॉडी बनाना भूल जाएगी, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है तो खा लो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बाहर से ही खाते रहो। अगर आप बाहर की विटामिन खा रहे हैं तो ब्लड में आपको दिखाई जरूर देगी, लेकिन अचानक ऐसा लगेगा कि आपका माइंड भी काम नहीं कर रहा और आपकी बॉडी में दिखाई देगा, चेहरा दिखाई दे देगा कि आपके पास विटामिन नहीं है, और आपका माइंड भी एक तरह से डिसोरिएंटेड होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट है आपका गट। और ये देखिएगा हमारी बॉडी में चाहे पेन हो या कैंसर हो, मोटापा हो या डायबिटीज हो, माइग्रेन हो या फिर ब्रेन का डिजनरेशन हो, वो इसलिए होता है क्योंकि हम इन्फ्लेमेशन के शिकार होते हैं। इस चीज के शिकार होते हैं, सूजन के। इन्फ्लेमेशन को क्या कहते हैं? सूजन, आंतरिक सूजन, इनर स्वेलिंग, सूजन कहते हैं इसको, इन्फ्लेमेशन को। यही हर एक बीमारी का बेस है। तो अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है आंतरिक, तो आप जल्दी ही किसी बड़ी बीमारी का पैथोलॉजिकल रिपोर्ट ढूंढ पाने वाले हैं। लेकिन हमारी बॉडी ये कहती है कि मेरे पास अपना एंटी इन्फ्लेमेटरी है। बाहर से अगर आप खाएंगे आइबुप्रोफेन या दूसरे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट जो नॉन स्टेरॉइडल भले ही हो, लेकिन वो सब केमिकल हैं। आज आपको एक चीज बताता हूं, विश्व युद्ध 2 के बाद बहुत सारा केमिकल जो वॉर में बच गया था, उसका क्या करें ये सोचकर उन कंपनियों ने उस बचे हुए केमिकल से हमारे लिए दवाइयां बना दी हैं, जिन दवाइयों को हम खा रहे हैं। अगर विश्व युद्ध ना होता तो आज आप ये सड़ा हुआ केमिकल, जिसको कई बार वो कहते हैं ये मैग्नीशियम है, ये आयरन है, ये कैल्शियम है, उससे निकाल कर वो आपको ना देते, क्योंकि उनके पास अब क्या करें इसका, विश्व युद्ध बंद हो गया, ये केमिकल भरा पड़ा है, अब वो श्रीकांत जी को खिलाया जा रहा है। परोस परोस के खा रहे हैं आप। 4,192 रुपए प्लस टैक्स की सर मैंने 100 गोली मंगाई है। एक लड़का मुझे मिला अभी मुंबई में, पहचान लिया उसने उस पर। उसने कहा सर मैं तो न्यूट्रिएंट बेचता हूं और आपको मैं न्यूट्रिएंट खिलाऊंगा और अभी आपको जवान कर दूंगा। मैंने कहा तू खाता है? कहता हाँ जी। मैंने कहा तो चल बात करते हैं। वो मुझे एक एंड पर मिला और जब मैं दूसरे एंड पर पहुंचा, वो कहला जी थोड़ा सा यहाँ बैठ जाए। मैंने कहा अभी सिर्फ 4 किलोमीटर हुआ है, वापस जाकर तब बैठूंगा, तब बात करेंगे। उसने कहा सर मेरे बस का नहीं है। मैंने कहा उम्र कितनी है? उसने 31। मैंने कहा न्यूट्रिएंट खा रहा है तू, और मैंने न रात खाना खाया और न सुबह खाया अभी तक, और ना मैं नारियल पानी पीऊंगा अभी। समझ गए? अरे आपकी बॉडी जिस न्यूट्रिएंट को बनाएगी उसे वो एक्सेप्ट करेगी। फैमिली में कोई आदमी चला जाए छोड़कर, तो उसकी जगह कोई और ले आए उसकी शक्ल का, मान जाएंगे बच्चे। जब आपका माइंड ही नहीं मान रहा तो बाहर की चीजों को अंदर कैसे मान लेगा? वही तो माइंड यहाँ है जो पेट में है, जिसको आप खा रहे हैं। भैया वो अपने आप अपनी फैक्ट्री में फर्मेंट करेगा, उसे लेगा। नहीं तो बायोटिन खा खा के सारे सबके बाल लंबे हुआ करते। बायोटिन तो बतेरा मिल रहा केमिकल आपको। कौन आदमी बायोटिन को नहीं अफोर्ड कर सकता? सब कर सकते हैं। फिर बालों को क्यों गवा रहे हैं? क्योंकि बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। मैं एक डॉक्टर से मिला, वो एमडी हैं। तो वो कहते हैं कि मैं तो हर 6 महीने में साहब B12 के ना इंजेक्शन लगवा लेता हूं।
लेकिन मैंने जब उनको कहा कि मुझे तो मेरे से आप 10 साल छोटे हैं, उन्होंने कहा नहीं 10 ही नहीं 12 या 13 साल छोटा हूं। मैंने कहा आपकी स्किन मेरे से ज्यादा लटक चुकी है, आपके बाल, आपका विग ऑलरेडी लग चुका है, ठीक है ना, आपके चेहरे पर जो बज रहे हैं ना 12, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप बहुत तेज से बूढ़े हो रहे हैं। आपके ब्लड में दिखाई देगा ये B12, पर क्या ये यूज हो रहा है आपके सिस्टम में? अरे आपकी बॉडी का अपना जो B12 का इस रिजर्वायर है वो बहुत 3 साल चल सकता है। आपके पास B12 का 3 साल का रिजर्वायर है, लेकिन गड़बड़ यह है कि आपने अपना लीवर खराब कर रखा जहां पर वो रिजर्वायर है। तो गट कितना इंपॉर्टेंट हुआ, यानी कि आपकी बॉडी में अगर कोई बीमारी हो रही है तो या तो हार्मोन से आई थी या अब गट से आ रही है, यस और नो? अब तीसरा ले लेते हैं, वेगस नर्व, और उसके बाद फिर मैं ऑडिट करवाता हूं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, इवन कई बार बता चुका हूं, अगर आपका थायराइड हार्मोन बिल्कुल ओके है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, वो कहते हैं जी आपका थायराइड ओके है, और फिर भी आपका वेट अनएक्सप्लेन्ड वे में या तो घट रहा है या बढ़ रहा है, इसका रीजन ये है कि थायराइड का हार्मोन आपका ओके है, लेकिन आपका गट, अगर गट के अंदर बैक्टीरिया नहीं है और आपका SCFA नहीं बन रहा है, तो ये हार्मोन जो बॉडी बना रही है ये यूजलेस है। उसी तरह से जब आपको कहा जाता है ना कि कैल्शियम खाओ, याद रखिएगा जो कैल्शियम आप खा रहे हैं वो आपकी बोन्स में जाएगा या वो आपके आर्टरीज में जाकर समय से पहले हार्ट अटैक करेगा, ये मैं आज बता देता हूं। जो कैल्शियम आप बाहर से खाते हैं, मान लेते हैं उसे बॉडी स्वीकार भी कर रही है, लेकिन वो बोन में तभी जाएगी जब आपके पेट के अंदर विटामिन K2 होगा। अगर ये विटामिन आपके पास नहीं है तो आप कैल्शियम कितना भी खा लो, वो बोन में नहीं जाएगा, आपके एक बॉडी के एक अंग में जाएगा, उसका नाम है आर्टरीज, और जल्दी ही आप एंजियोग्राफी और हार्ट ऑपरेशन कराते फिरेंगे। लेकिन ये K2 कहां से मिलेगा? फिर समझ लीजिएगा, ये गट अपने आप बनाता है, तो सोच समझ कर खाइएगा। हम एक वर्ड ले लेते हैं, कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती हैं, बस भैया ये एक अकेला सेंटेंस नहीं होता मेडिकल कॉलेज, इसमें हजारों चीज होती है। तो एक बीमारी कहां से आई है? याद रखिएगा, आपका मोटापा हार्मोन से भी बढ़ सकता है, और आपका मोटापा गट में SCFA नहीं है, इससे भी बढ़ सकता है। लेकिन मोटापा क्या दिखाई देगा? आदमी फूला हुआ दिखाई देगा, ये आदमी है, ठीक है ना, ये फूल गया है, और ये कहेगा जी मेरा मोटापा ठीक करो, लेकिन इसे ये नहीं पता है कि मुझे SCFA कम है या मेरा हार्मोन गलत है। उसके बाद मैं वेगस नर्व को लेता हूं, फिर ऑडिट करवा देता हूं आपको। इसे मैं कई बार समझा चुका हूं, लेकिन मैं समझाता रहूंगा, क्योंकि हमारा हर महीने अपने हेल्थ को ठीक करो। अब वेगस नर्व को ठीक कर लेना। अब तो नॉर्थ इंडिया में भी सर्दियां चली गई है, तो वेगस नर्व का मतलब है आपके ब्रेन की बातें आपके माइंड में जो पड़ी है, जो बॉडी को चाहिए, आपके हार्ट को चाहिए, आपके लंग्स को चाहिए, आपके लीवर को चाहिए, आपके गट को चाहिए, आपकी 2 किडनी को चाहिए, आपके सेक्सुअल ग्लैंड्स को, आई मीन पार्ट्स को जो चाहिए, वह वेगस नर्व यहाँ से सारा, ये गाल ब्लेडर इसे चाहिए, ये सब जगह नर्वस, ये वेगस नर्व जाती है, और ये 2 वे हाईवे है। ये बॉडी की बात बताती है माइंड को, यानी कि बॉडी टू माइंड, और फिर माइंड की इंफॉर्मेशन बॉडी को देती है कि आप ये करो, माइंड टू बॉडी। आज आपको एक चीज बताता हूं, बॉडी कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन देती है। मान लेते हैं आपका किडनी को कुछ गड़बड़ हो रही है, तो जो किडनी का पेन है, किडनी की सेंसेशन है, वो किडनी इसी वेगस नर्व से आपके माइंड को भेजेगी। इसे हम बॉडी सेंसेशन कहते हैं, लिखो इसको, ये आपकी बॉडी सेंसेशन है, कि यानी कि बॉडी में कोई सेंसेशन हुई है और आपके माइंड ने पकड़ ली। पर माइंड कैसे पकड़े? या तो माइंड नशे में धुत है, किसी के प्यार में पागल है,
या फिर ये वैगस नर्व खराब हुई पड़ी है, ये सोया पड़ा, ये आईपीएल में परेशान है, ये भारत क्यों नहीं जीता। ठीक है ना, माइंड तो आपने कहां लगा दिया कि आईपीएल में कौन जीतेगा। ठीक है ना, तो सारा माइंड तो आपने बिजी वहां कर दिया। तो बॉडी की सेंसेशन को माइंड ले लेता है पर कई बार बताता नहीं, क्योंकि आपने माइंड को कहां बिजी कर रखा, कहीं और वैगस नर्व आपके इंफॉर्मेशन को दे रही है। और जब वो माइंड कहता है कि अच्छा तुम्हारे पास ये गड़बड़ है, चलो मैं एक काम करता हूं, तुम्हारे लिए ये केमिकल बना देता हूं, तुम ठीक हो जाओगे, इसे हम माइंड टू बॉडी मैसेज कहेंगे, माइंड टू बॉडी मैसेज। और जब ये किडनी इसको फॉलो करेगी, इसे हम बॉडी रिएक्शन कहेंगे। तो बॉडी रिएक्शन करने को तैयार है, बशर्ते कि उसे मैसेज मिल जाए माइंड का। पर यहां पर गड़बड़ क्या हो रही, ये या तो ये माइंड स्ट्रेस में है, ये आईपीएल देख रहा, ये सोच रहा है कि सलमान खान की शादी कब होएगी। ठीक है ना, ये सोच रहा है अगली सरकार किसकी बनेगी, ये सोच रहा है कि ये खाड़ी का युद्ध किसने करा, ये सोच रहा है कि मेरा दुबई का फ्लैट कब बिकेगा या आएगा। ये तो वहां बिजी कर दिया। तो कई बार यही सेंसेशन नहीं दे रहा या मैसेज नहीं दे रहा। चलो हम माइंड की बात तो अलग करेंगे, लेकिन गड़बड़ होगी कि अगर आपकी वैगस नर्व, यानी कि जो वैगस नर्व है, ये जो हमारा हाईवे है, अगर यही टायर्ड है, तो किडनी की मान लेते, किडनी है, लीवर है, कुछ भी गट है, ये इंफॉर्मेशन यहां तक नहीं जा रही है, तो माइंड ओके भी है तो ये इंफॉर्मेशन यहां नहीं आएगी और ये अकेला सड़ता रहेगा। ये अकेला उस परिवार के सदस्य की तरह रोएगा जो हॉस्टल में पड़ा है और वहां कर्फ्यू लग गया है और हॉस्टल बंद हो गया, सब लोग चले गए, पर एक बच्चा वहीं पर है और वो बेचारा हॉस्टल के बाहर खड़ा, पर क्या करे, नेटवर्क नहीं आ रहा है और वो घर वालों को फोन कर रहा है, लेकिन घर वालों के पास मैसेज नहीं जा रहा है। मैसेज जा रहा है तो उधर की आवाज क्या आ रही है उनको नहीं पता, और ये अकेला परेशान है। हर एक अंग के साथ गड़बड़ यही हुई पड़ी है। मान लेते हैं ये आपकी वैगस नर्व ही 50% काम कर रही है, तो ये इसका मतलब है कि हमने इसकी 50% एक्टिविटी तो खराब ही कर दी, और अब हम किसे ठीक करेंगे, इस किडनी को। लेकिन प्रॉब्लम कहां हो सकती है, माइंड में। दूसरी कहां हो सकती है, वैगस नर्व में। तो जो वैगस नर्व है उसका ऑडिट भी कर लेते हैं आज। कितने लोग हैं करने के लिए आज ऑडिट? क्लियर हो रही है चीजें, यस और नो? इससे आसान तरीका से तो नहीं कोई हो सकता। अब मैं आपको एक बार बता रहा हूं, उनसे कहना है कि किसी मेडिकल उसमें वो चल रही होगी ना कि सर आपका अपना जो थ्योरी है कि भाई किडनी में ये प्रोटीन निकलकर, ये केमिकल निकलकर, ये एंजाइम निकल रहा है, इसे हमें रोकेंगे। तो उनसे पूछो कि ये फिर वैगस नर्व का रोल क्या है। जब वो आपके खुद ही कह रहे हैं कि वैगस नर्व अगर एक्टिव नहीं है तो ये गड़बड़ हो जाएगी। बेसिकली यही हो रहा है। आगे सुनिएगा। चलिए अब मैं करता हूं आपके पास ऑडिट को तैयार। मजा लीजिएगा एक एक बात का, और अगले 1 महीने में अपनी चीजों को ठीक करिएगा। 3 चीजों को ठीक कर लीजिएगा। वैगस नर्व के लिए अब नॉर्थ इंडिया में भी गर्मी होने लगी है, ठंडे पानी में नहाया करो। एक तो गर्म पानी की ऐसी आदत पड़ गई, और होटल में तो मैंने ऐसा देखा गर्म पानी इतना निकाल के डालते हैं पहला सर के ऊपर। मैंने कहा यार ये कैसे, ठीक है ना। और फिर टेबल पर आकर लड़ेंगे, पानी ठंडा लाओ पीने के लिए और नहाने के लिए गर्म दो। कमाल आदमी है, वीर आदमी, बहुत वीर चीज, एक ऐसी चीज है बस इसको समझना बड़ा मुश्किल है। गट हेल्थ का ऑडिट ये देखेगा, यस और नो करते रहो। डू यू पास स्टूल डेली विदाउट स्ट्रेन और डिस्कम्फर्ट? अपने आप करते रहो, मुझे नहीं पता। डू यू फील लाइट एंड कंफर्टेबल आफ्टर मील्स? कितने लोगों को खाना खाने के बाद
नींद आती है, थकान हो जाती है, ऐसा मन करता है यार पड़ जाऊं कहीं जाकर। समझ लीजिएगा ये अगर हो रहा है तो आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, आपका गट खराब है। क्या आपको डू यू रेयरली एक्सपीरियंस, क्या कभी कभी आपको ब्लोटिंग होती है, रेगुलरली होती है, या गैस बनती है? क्या आपको जंक फूड का क्रेविंग कम से कम है? मुझे जंक फूड का 0 है, मुझे शुगर का सिर्फ 10 में से 0.1 है, 0.1। वो भी तब है जब मुझे कोई ये कन्विंस करता है कि घर की गुड़ सा और ये खा लो, और नहीं खाओगे तो हम बुरा मानेंगे, तो मैं कह चलो खा लेता हूँ, कल खाऊंगा जाकर गाँव में, क्योंकि बना रखा होगा बड़े भाई ने, वो प्यार से कुछ ना कुछ मिठाई बनाते हैं, उनका ये लगता है कि जितनी चीनी खाओगे उतना ही बढ़िया रहेगा। डू यू फील एनर्जाइज्ड आफ्टर ईटिंग? अगर हाँ तो ये नीचे दिया हुआ है। इफ यू आंसर्ड नो टू 4 और मोर, फिर आपकी गट हेल्थ को अटेंशन चाहिए। इज योर टंग यूजुअली क्लीन विदाउट थिक कोटिंग? ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कोटिंग है वहां पर तो गड़बड़ है गट। क्या आपको एसिडिटी, हार्टबर्न रेयरली होता है या ओकेजनली होता है? रेयरली होता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन रेगुलरली होता है तो ये गट खराब है। क्या आप एक साल में 2 या 3 बार से कम बीमार पड़ते हैं? अगर 3 या उससे ज्यादा पड़ते हैं तो आपका गट खराब है, इससे कम पड़ते हैं तो गट में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही आप स्ट्रेस में होते हैं और आपका पेट खराब हो जाता है? अगर हाँ तो आपका माइंड पूरी तरह से ओवर पावर कर रहा है आपके गट को। डू यू रेयरली एक्सपीरियंस अनएक्सप्लेन्ड फटीग और इन्फ्लेमेशन? क्या आपको थकान कभी कभी होती है, रेगुलर है? रेगुलर है तो आपका गट की प्रॉब्लम है। थकान का मतलब है कि आपका इन्फ्लेमेशन बिना मतलब बढ़ता जा रहा है। ये मैं आपको भेज रहा हूं। अभी गट को ठीक कैसे करना है मैं पूरा बता दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। माइंड को लेते हैं, माइंड को छोड़ दीजिएगा, ये तो मैं इतना पढ़ा चुका हूं, फिर भी ले लो, 10 ही तो क्वेश्चन है। क्या आपके थॉट पॉजिटिव और सॉल्यूशन फोकस्ड रहते हैं मोस्टली? यस और नो? अगर नो है तो आपका माइंड इमीडिएटली उसको अटेंशन चाहिए। वो डीजनरेट हो सकता, हो रहा हो, या इन्फ्लेम्ड हो रहा हो, या उसके न्यूरोट्रांसमीटर कम हो। समझ लीजिएगा। कैन यू फोकस डीपली फॉर एटलीस्ट 45 मिनट्स? क्या आप 45 मिनट तक डीपली फोकस कर सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माई टाइम हैज इंक्रीज अप टू 4, 5, 6 आवर्स तक। मुझे खाना भी उस टाइम बीच में अच्छा नहीं लगता, सिर्फ बाथरूम के लिए तो मैं उठता हूं, अदरवाइज नहीं। क्या आप वेकअप करते हैं फ्रेश मॉर्निंग में, या फिर आपका भारी रहता है शरीर? क्या आप अधिकांश इमोशनल स्टेबल हैं, या आप डिस्टर्ब फील करते हैं और आपका मूड स्विंग होता है? मूड अगर स्विंग है तो ये माइंड का भी काम है और गट का भी, और माइंड और गट एक ही होते हैं बेसिकली। क्या आप डिसीजन ले लेते हैं ज्यादा ओवर थिंकिंग के, या ओवर थिंकिंग करते रहते हो एक डिसीजन लेने में? इसे देख लीजिएगा, ये आपके बच्चों में हो सकता है अभी से आना शुरू हो गया हो, और यही बहुत बड़ा बिजनेसमैन के लिए मेरा मैसेज जाएगा कल से, कि अगर ऐसा है तो आपका माइंड इमीडिएटली अटेंशन चाहिए उसको। कल मैं इसी के ऊपर बनाऊंगा। क्या आप
ज्यादा ओवर थिंकिंग करे बगैर डिसीजन ले पा रहे हैं, यस और नो? अगर नो है तो इमीडिएटली आप हमें मिलें। लोगों को ऐसी बातें बताया करें और उनसे कहा करें इसका मतलब ये है। क्या आप काम एंड क्वाइट रहते हैं जब आपके छोटे मोटे ट्रिगर्स आपको परेशान करते हैं, या एकदम से रिएक्ट करते हैं? अगर रिएक्ट करते हैं तो माइंड गलत है, नहीं तो ओके है। नीचे दिया है 3 और मोर से ज्यादा नो आ रहा है तो माइंड रिसेट चाहिए। क्या आप मोस्टली सेल्फ टॉक करते रहते, आई मीन आपकी जो सेल्फ टॉक है वो एनकरेजिंग है या डिस्करेजिंग है? ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारी सेल्फ टॉक जो है निगेटिव हो जाती है रात को, दिन में भी जब खाली रहते हैं। क्या आपको अनएक्सप्लेन्ड एंजाइटी रहती है, अननोन, कि पता नहीं है क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? अननोन होनी चाहिए। अगर आपने रात शराब पी है और सुबह आपको एंजाइटी हो रही है तो ये नोन है, क्योंकि आपने रात शराब ज्यादा पी है और उससे आपकी शुगर लेवल ऊपर नीचे हो रहा है और आपके ट्रांसमीटर गड़बड़ा रहे हैं। वो शाम के 4 बजे तक ठीक होंगे और 5 बजे फिर आपका मन करने लगता है कि टाइम तो हो गया, और आज तो और फिर एक और माइंड कहता और आज एंजाइटी भी हो रही थी, तो 2 पैक तो बनते हैं, और 2 की जगह 4 ले लेता है, 4 लेते ही गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ तो 2 में भी होती है, और अगले दिन फिर उसको एंजाइटी रहती है। वो खालीपन में फिर कहता है यार पता नहीं क्या हो रहा है। क्या आप मेंटल चैटर के परेशान हैं, यानी कि आपके अंदर चैटरिंग बक बक चलती रहती है? समझ लीजिए ये भी आपके माइंड का ब्रेन डिजनरेशन हो रहा है, इसका इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इन वाक्यों को रट लेना या अपने साथ रखना। जब भी आप किसी से बात करो उनकी हेल्प करो। डू यू फील क्लियर अबाउट योर लाइफ डायरेक्शन? क्या आप क्लियर हैं अपनी लाइफ डायरेक्शन में क्या करना जीवन में, या कंफ्यूज्ड हैं? ये भी ब्रेन की प्रॉब्लम है। आपको माइंड रिसेट करना होगा, और इसे आप कर ही रहे हैं एनएलपी से। तीसरा ले लेते हैं ग्लैंड। ये रही वो ग्लैंड्स, आपने कितनी खराब कर रखी है, कितनी अच्छी है। डू यू मेंटेन स्टेडी एनर्जी थ्रू आउट द डे, यस और नो? क्या आपका वेट स्टेबल है विदाउट सडन गेन और लॉस? एकदम से घट बढ़ तो नहीं रहा? अगर हाँ तो इस हार्मोन की प्रॉब्लम है। डू यू स्लीप बिफोर मिडनाइट विदाउट डिफिकल्टी? ये सिग्नल है बहुत अच्छा हार्मोन्स का। क्या आप रिफ्रेश्ड महसूस करते हैं हर सुबह? डू यू हैंडल स्ट्रेस विदाउट फीलिंग एग्जॉस्टेड? इसे देख लीजिएगा। बहुत लोग रिएक्टिव हो जाते हैं स्ट्रेस में। उनके हार्मोन्स को ठीक करिए, हार्मोन को नहीं, ग्लैंड्स को। फिर नहीं तो आप बाहर के हार्मोन खाएंगे। बाहर के हार्मोन बड़े खतरनाक होते हैं, समझ लीजिएगा। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं एनिमल हार्मोन भी ज्यादा नहीं खाने चाहिए जो दूध में आपको मिलते हैं। कैन यू स्किप अ मील ओकेजनली विदाउट फीलिंग शेकी? क्या आप आराम से किसी दिन आपका खाना नहीं मिला और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ऐसा है? ये बहुत बढ़िया बात है। आई एंजॉय दिस फैसिलिटी। इज योर हेयर फॉल मिनिमल एंड स्किन हेल्दी? अगर हाँ तो आपके हार्मोन ठीक है, नहीं तो आपने हार्मोन खराब कर लिए हैं। क्यों कर लिए हैं? ग्लैंड खराब हो रही है। डू यू टॉलरेट हीट एंड कोल्ड नॉर्मली? इसे देख लीजिएगा। कई बार आपको गर्मी में बहुत गर्मी लगती है और सर्दियों में बहुत सर्दी लगती है, हद से ज्यादा। क्या आपकी मेंस्ट्रुअल और सेक्सुअल हेल्थ रेगुलर और बैलेंस्ड है? क्या आपको ब्रेन फॉग रेयरली होता है या यूजुअली होता है?
अगर यूजुअली होता है तो ये आपके हार्मोन्स को ठीक करना है, ग्लैंड्स को ठीक करना है, और ये वेगस नर्व। इज योर ब्रीदिंग नेचुरली स्लो एंड डीप? क्या आपकी ब्रीदिंग नेचुरली स्लो एंड डीप है या वो शैलो ब्रीदिंग है? शैलो का मतलब है छोटी एंड इरिदमिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसीलिए स्लो एंड डीप प्रैक्टिस कराई जाती है योगियों द्वारा। क्या आपका हार्ट रेट शांत रहता है जब आप शांत रहते हैं, या बिना मतलब धड़क धड़क कर रहा है? देख लीजिएगा। क्या आप तनाव के बाद क्विकली रिकवर कर पाते हैं? कई बार आप 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक भी किसी बात को दिल पर लिए घूमते हैं, और कुछ लोगों को देखेगा वो आधे घंटे बाद वैसे के वैसे ही मिलते हैं। अगर आपको तनाव के बाद स्ट्रेस या तनाव के बाद आपकी रिकवरी बहुत लंबे टाइम के बाद हो रही है, तो वेगस नर्व को इमीडिएटली हील करना शुरू करें। यानी कि आपका SN2 सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम टू PNS बहुत स्लो है। क्या आप इजीली रिलैक्स कर सकते हैं? अगर आपको एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन ना हो तो आप इजीली रिलैक्स कर लेते हैं, या फिर करवटें बदलते रहते हैं, फिर भी नींद नहीं आती, चाहे बाहर की डिस्टरबेंस खत्म कर दो? क्या आप अपने आप को सोशली सेफ फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं? अगर हाँ, तो आप वेगस नर्व ओके है, यानी कि PNS आपका ओके है, नहीं तो आप SNS में जी रहे हैं। क्या आपकी वॉइस रिमेन स्टडी अंडर प्रेशर, या फिर आपकी आवाज बदल जाती है? तो समझ लीजिए नर्वस सिस्टम की गड़बड़ है, वेगस नर्व VN की। क्या आपकी डू इमोशंस नॉट डिस्टर्ब योर स्टमक इंस्टेंटली? अगर आपकी इमोशन एकदम से आपके स्टमक में बटरफ्लाई नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है आपकी नर्वस सिस्टम ओके है। डू यू टॉलरेट माइल्ड कोल्ड एक्सपोजर कंफर्टेबली? क्या आप ठंडे पानी में, ठंडे वातावरण में अगर एक्सपोज किए जाओ तो आप कंफर्टेबली टॉलरेट कर लेते हैं? ओके है तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं ओके है तो वेगस नर्व पर काम करेंगे। डू यू रेयरली एक्सपीरियंस थ्रोट टाइटनेस और खाने का डिस्कम्फर्ट है आपको? तो समझ लीजिएगा कि आपके ब्रेन ने, आपके माइंड ने आपके गले को नर्वस सिस्टम से खाना निकलने के लिए मैसेज दिया है, पर आपका मैसेज पहुंच ही नहीं रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई। 60 साल की उम्र के बाद ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों में बढ़ रही है कि वो खाना निकलते निकलते कई बार उनकी डेथ हो गई है। दिल्ली में एक केस आया था अभी, उन्होंने कहा था कि सीनियर सिटीजन को समझाओ कि वो खाना ऐसे खाएं वैसे खाएं। भैया उनकी वेगस नर्व कई बार इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो माइंड की इंफॉर्मेशन को थ्रोट को नहीं दे रही है, और थ्रोट जो है, जो खाने की नली है, वो खुली नहीं रही है, और वो टाइट होकर वहीं खाना फंस जाता है। उससे क्या होता है, वो सांस वाली नली के बगल में वो सांस की नली को भी टाइट कर देता है, क्योंकि उसका काम था नीचे तक बहना। और ये गले की गलती नहीं है, ये गलती है वेगस नर्व की। डू यू स्लीप पीसफुली विदाउट फ्रीक्वेंट वेकअप्स? क्या आप पीसफुली उठ जाते हैं बगैर वेकअप्स के? डू यू स्लीप, क्या आप सोते हैं आराम से और फ्रीक्वेंट वेकअप आपको नहीं मिलते कि कभी नींद टूट रही, कभी नींद टूट रही? ठीक है ना, जल्दी जल्दी नींद टूट रही है
अगर जल्दी नींद टूटी है तो वेगस नर्व आपकी गड़बड़ है। अगले 1 महीने का चैलेंज लो सब लोग कि मैं अपनी वेगस नर्व को शांत करूंगा 3 काम करके। कितने लोग तैयार हैं? नहीं तो पता चला किस दिन गले में अटक गया खाना जिससे आपने मंगाया था जोमेटो से, रामलाल की दुकान से, उसने तुम्हारे 1700 रुपए ले लिए और तुम्हारे ऊपर छाती पे बैठे घर वाले के भैया किस तरह से नीचे चला जाए, धक्का दे रहे वो आपकी छाती पर। तो ऐसा काम ना करो। पहला काम है ठंडे पानी से नहाना। वेगस नर्व को ठंडे पानी में नहाना, स्पेशली जब आप छलांग लगाते हैं किसी स्विमिंग पूल में एकदम से ठंडे पानी में, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर एकदम से चेंज होता है। बॉडी इस चेंज को इमीडिएटली एक इंफॉर्मेशन की तरह आपके माइंड को देती है। तो वो इंफॉर्मेशन इतना झटके से होता है कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो अचानक खुल जाता है। कई बार एक आदमी बेड पर पड़ा है, डॉक्टर कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, पता नहीं हमें नहीं मिल रहा, लेकिन बेड रिडन हो गया आदमी और उसके घर में कोई खतरा आ जाता है, तो अचानक उस खतरे से बचने के लिए वो खड़ा हो जाता है। इसका मतलब यह है कि उस खतरे को उसके माइंड ने इतना फील किया कि ये तो लास्ट मोमेंट है, और उस थॉट ने उसके नर्वस सिस्टम में इतनी एनर्जी डाल दी कि वो जो डेड नर्वस सिस्टम था, डेड तो नहीं कहूंगा, स्लीपिंग जो नर्वस सिस्टम था वो जाग जाता है। समझ गए? तो इसलिए जब भी मौका मिले आप बर्फ के पानी में भी बैठा करें। धीरे धीरे पहले टांगे ले जाओ, फिर थाइस तक ले जाओ, फिर धीरे से और बैठ जाओ, फिर यहां तक बैठ जाओ। तो उस समय आपकी बॉडी जो मैसेज दे रही है झटके से, वह आपके नर्वस सिस्टम को खोल देता है। ठीक है ना? तो जरूरी नहीं कि आपको शॉक देना पड़े। तो नर्वस सिस्टम नंबर 1 ठंडा पानी। दूसरा लिखिएगा, क्वालिटी रिकवरी टाइम, या तो अपान प्राण या फिर शव आसन। जब आप ये दोनों करते हैं या कोई सा एक करते हैं तो आपको तेजी से आपका नर्वस सिस्टम, वेगस नर्व आपकी बड़ी तेजी से अपने आप को रिकवर करती है। और तीसरा, बहुत सारे हैं लेकिन ये 3 कर लीजिएगा। और तीसरा यह है कि आप माइंड से बॉडी के साथ जुड़ा करें। इमेजिन करें कि इस समय आप माइंड से एक इंफॉर्मेशन गले को भेज रहे हैं कि जैसे यहां खाना आए वो उसको स्वॉलो करना शुरू करे, वो डायलेट होना शुरू हो, वो लुब्रिकेट हो जाए आपकी फूड, जो वो पाइप है। फिर आप इमेजिन करें कि आपका लीवर इस समय आपके साथ, आप लीवर पर अटेंशन ले जाएं, वहां पर क्या प्रक्रियाएं चल रही होंगी, वो तो आपका ही पार्ट है। आप कहेंगे सर कुछ फील नहीं हो रहा, मैंने कब कहा फील करो। बस आप इमेजिन करो कि आप इस समय अपने लीवर पर ध्यान दे रहे हो। तो जब भी ध्यान जाएगा तो किससे जाएगा? नर्वस सिस्टम से। फिर आप इमेजिन करो कि आपके चक्रा जो कहते हैं ना कि ये, ठीक है ना, ये इंडिगो है, ये ब्लू है, ये येलो है, ये ऑरेंज है, ये रेड है, और ये चक्रा हील हो रहे हैं। जब आप सोचते हैं कि आपका हार्ट स्लो हो रहा है, यानी कि रेगुलर हो रहा है, जब आप सोचते हैं कि आपका गट धीरे धीरे मूव कर रहा है जो साइलेंट पड़ा था, जब आप सोचते हैं कि आपके गट के सेंसर्स मानो सभी एंजाइम्स को निकाल रहे हैं, जब आप ऐसा सोचते हैं तो ये सोच बेसिकली आपके नर्वस सिस्टम को प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है, मोटिवेट करती है, या उनको
बताती है कि आपका ये काम है वो जो बहुत दिनों से भूल गए हैं, क्योंकि आपने अपने नर्वस सिस्टम को कभी आपने एड्रेस ही नहीं किया। इसे इनर पेसिंग कहते हैं। आप कभी एक चीज देखिएगा, एक मैजिक बताता हूं आपको। जहां पर भी आपको जरा सी भी एंजाइटी है, अपने बच्चों को भी बताया करें, वो एग्जाम के दौरान में एंजाइटी में रहते हैं, कुछ ना कहें उनसे, उनसे कहो कि एक काम कर, आंख बंद कर, और जो क्या हो रहा, मम्मी यहाँ कुछ हो रहा है, उनसे कहो बस यहाँ ध्यान लगा रख। और जैसे ही वो ध्यान यहाँ लगाएगा, सडनली आप देखेंगे कि वो इमोशन घटनी शुरू हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि उसको जब आप विजुअल आई मीन उसको वॉच कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपका जो वेगस नर्व है वह एक्टिवेट होकर इस स्ट्रेस को कम करना शुरू कर देता है। कभी भी देखना, कई बार आपके पेन हो रहा है कहीं, बस उस पेन पर ध्यान रखो, आप शावर भी ना करो, और सडनली आप पाएंगे कि वो घटना शुरू हो गया। बस इतना सा करना है कि और थॉट ना लाओ, बस उसी पर ध्यान रखो। इसका मतलब है कि आपका वेगस नर्व इमीडिएटली आपकी सोच पर काम करता है। सो इनर पेसिंग करके आप 3 चीजें लिखवाई है मैंने, बोलो कौन बताएगा 3 चीजें? पहली है इनर पेसिंग, क्यूआरटी एंड ठंडा पानी। बोलो कौन बोलेगा? बोलो क्या, बस लिख दो, मैं लिख देता हूं। मैसेज टू एवरीवन। नंबर 1 क्यूआरटी, क्वालिटी रिकवरी टाइम। दूसरा कोल्ड बाथ, और तीसरा, और कोल्ड में भी आइस बाथ लिखो, और तीसरा इनर पेसिंग, होल बॉडी, पूरी बॉडी की इनर पेसिंग किया करो। याद रखिएगा इनर पेसिंग से आपका वेट घटता है, क्योंकि वेगस नर्व जितनी शांत हो जाएगी उतना ही कोर्टिसोल नीचे जाएगा। जितनी वेगस नर्व एक्टिवेटेड रहेगी कोर्टिसोल उतना ही ऊपर रहेगा। कोर्टिसोल और वेगस नर्व का एक संबंध है डायरेक्ट, ये ऊपर तो ये भी ऊपर, ये ऊपर तो ये भी एक्साइटेड। तो इनर पेसिंग का काम किया करो। तीनों लिख दिए मैंने आपके लिए। ग्लैंड्स, इनको भी इनर पेसिंग किया करो। अगर आप अपनी ग्लैंड्स को हाइपोथैलेमस, पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस, देन आपकी स्टमक ग्लैंड, देन आपकी कोर्टिसोल वाली ग्लैंड, और देन आपकी सेक्स ग्लैंड्स, इमेजिन किया करो इनर पेसिंग करते हुए कि आप उनको मोटिवेट कर रहे हो कि वो रिलैक्स होकर, पूरी तरह से हील्ड होकर सही हार्मोन रिलीज कर रहे हैं। और उनको कहा करो एक सेंटेंस, मैं हूं ना। तो योर ग्लैंड वांट्स टू लिसन एक सेंटेंस, मैं हूं ना। तो मैं उनसे कहा करो कि स्ट्रेस मैं ले लूंगा, तुम शांत रहो। जब सचमुच का खतरा हो तो एड्रेनल ग्लैंड से कहो कि सिर्फ तुम्हें तब करना है जब मेरे सामने रियल खतरा हो। ये बेकार के खतरे जो मैंने ले रखे ये मेरे यहीं तक है। और सबसे बढ़िया ग्लैंड्स को बचाने के लिए कौन सी प्रैक्टिस है, लिखो। अगर आप अपनी ग्लैंड्स को बचाना चाहते हैं सारी की सारी, तो आप कुछ ना करें, एक काम कर लें, और वो ये है कि आप चीजों पर हंसना सीखें और कुछ चीजों को हंसी में उड़ाना सीखें। हाइपोथैलेमस को इमेजिन करो वो हर बात पर हंस रही है। किसी ने गाड़ी ठोक दी, इसी बात पर हंसा करो, ठीक है ना? तो जैसे ही आप ग्लैंड्स को हंसा लेंगे तो वो बेसिकली आपके विचारों को सीरियसली नहीं लेगी। नहीं तो आप किन की चीजों पर सीरियस हो जाते हैं, लेडीज नहीं, जेंट्स का भी यही है। सर ये बच्चे के लिए जो मैं जीन्स लेकर आई थी ना,
इस पर ये जो सिलाई है, ये सिलाई ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए थी। कब लेके आई थी जीन्स? 3 दिन पहले। कब तक ये थोट चल रहा? 3 दिन से। कितनी बार इस जीन में उलझ गया दिमाग? सर इसी में ही है। तो जीन्स तो आपको बहुत महंगी पड़ चुकी है, ठीक है ना? तो कई बार जाने दिया करो चीजों को, क्योंकि ग्लैंड्स अगर आपने एक्टिवेट करी तो ये आपके बाल, आपकी चाल, आपकी स्किन, आपके पूरी बॉडी को नुकसान दे रहा होगा। गट, गट के लिए मैं काफी पढ़ा चुका हूं। फाइबर प्लस बैक्टीरिया प्लस गट माइंड रिलैक्सेशन, सिंपल। तो अगले 30 दिन तक आप अपने फाइबर को और बैक्टीरिया को बढ़ाएंगे, और माइंड पर चली रहा हर हफ्ते। पुरानी मेमोरी को हटाओ, पेनफुल मेमोरी को हटाओ, एंजाइटी को हटाओ। अगले 30 दिन आप इस पर काम करें, काम ज्यादा नहीं है। अगली बार मैं कुछ हार्मोन्स के बारे में ज्यादा बताऊंगा, लेकिन तब तक आप इन्हें करें। और अब एक छोटा सा रिलैक्सेशन करते हैं, बढ़िया सा मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि माइंड रह गया था, माइंड को अब ठीक कर लेते हैं। उसके बाद कोई सवाल हो तो पहले सवाल पूछ लेते हैं। ये सवाल के लिए हाथ खड़ा करें, ये हार्ट वाट ना भेजें। प्लान्स जिसने पूरा पास्ट हील कर लिया, उसे गले लगाकर बोल दो थैंक यू वेरी मच। This self image of myself or my son? उनकी भी कर लो, अपनी भी कर लो। Okay, okay. उन्हें भी कहीं ना करवा कहीं दो, तो उनकी वो सेल्फ नहीं करेगा। उन्हें करवा दो। वो तो बिल्कुल नहीं कुछ करने को तैयार। वो तो कहता है जो आप करते हो वो तो मैंने करना ही नहीं है। मतलब वो जैसे हो गया ना, जैसे बिल्कुल negative। यही वर्ष रात मुझे एक मेरा सब्सक्राइबर मिल गई, वो कहेंगे आप तो राम सर हैं, कि सर मुझे 1 मिनट के लिए बात करनी है, मैं अपने फादर के साथ, बूढ़े पिताजी थे उन्हें, कि सर मैं, मेरे बेटे को 21 साल का है, सीवियर एंजाइटी है सर, उसे बचा लो। एक बार वो 9वीं मंजिल से कूदने की बात कर रहा था, हमने पकड़ के बांध कर रखा उसे रात भर। मैंने कहा जी मैडम मैं तैयार हूं, अपने बेटे से कहो कि मुझे फोन करके और सेट कर दे, मैं उसकी पहली काउंसलिंग फ्री करूंगा या करवा दूंगा अपने ट्रेनर से, और मैं पहली बार में निकाल दूंगा। पता है माने क्या क्या? कि सर वो मेरी बात को नहीं मानेगा। यही बात है बस अब बताइए। और मैं चौंक गया, ये रोजाना मेरे साथ आ रहा है कि हाँ। कल मदर बैठी थी, एक 8 साल की बच्ची है, उसे फियर था डॉग का, यानी कि वो ये कह रही कि सर वो नहीं मानेगी, बताओ मैं क्या करूं। मेरा हाथ छुड़ा के वो सड़क पे भाग दौड़ जाती है, अगर उसे कोई डॉग दिखाई देता है तो एक दिन कार के नीचे, लेकिन वो 8 साल की बच्ची को कन्विंस नहीं कर रही है। एक माँ, बताओ क्या रिश्ते बन गए। चलो जी जो भी है, आप करो इसको, अपने लिए करो, उनको ब्लेसिंग भेज ही रहो टेलीपैथी से। हाँ सर, तपस जी फाइनल कॉल। सर गुड इवनिंग, आई वुड लाइक टू से दैट कि जब मैं नवंबर में मैंने अपने नी को डैमेज कर लिया था सर, बिकॉज आई वाज डूइंग काइंड ऑफ एक्सरसाइज, थोड़ा बेंड किया था एंड आई हैड गॉन बैक, एंड वो नी में ऐसा डैमेज हुआ कि आई कुड नॉट क्लाइंब स्टेयर्स, आई कुड नॉट फोल्ड द नी, बहुत बहुत दर्द हो रहा था, एंड आई थॉट आई माइट हैव टू गो फॉर अ नी सर्जरी, बट आई शोड फिजियोथेरेपिस्ट, आई डिड एवरीवन, दे सेड नहीं कुछ नहीं हुआ है, जस्ट you have to do just strengthening of your calf muscles, of your thigh muscles and all supporting muscles, but फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। then जब मैं आनंदम में आया था सर, अहमदाबाद में, and I kept doing that NLP2 भी मैंने किया था बीच में फिर से। so आपका ही टेक्निक I started using, and रात को before going to sleep I would do it 50 times, just the Viper technique. Just the Viper technique I would do, sir, like this, continuously. First night, the pain went down by around 40%, sir. Just the next morning, I woke up, I was like, I'm feeling lighter. Then I kept doing, फिर दिन भर करता रहा मैं, दिन भर, and
as on today, it is 99.9999% totally healed. That little bit is there. आपको अगले सेंटेंस बताता हूं. अब आप इमेजिन करो कि आप वो सेल्फ इमेज को बनाओ जिसकी स्टेम सेल दोबारा रीजनरेट कर रही हैं हर चीज को, मतलब घुटनों को. वो सेल्फ इमेज लाओ और इस सेल्फ इमेज को भी हटा के नई सेल्फ इमेज लाओ जिसमें इवन स्टेम सेल जनरेट हो रही है और वो घुटने को भी रीजनरेट कर रही है. सीधा मैजिक, सीधा मैजिक. सर मैं यही तो कह रहा हूं कि ये रेफरेंस है. और आप तो ये भी नहीं कि मैं, और आपने इतना कमिटमेंट के साथ कर लिया, एक रात किया, 2 रात में काम हो गया, 2-4 बार और कर लीजिएगा. ऐसा है भी इमेजिन करना है कि वहां पर एंजियोजेनेसिस भी बन रही है, स्टेम सेल भी हो रही और वो जीन भी एक्टिवेट हो गई है जो आपको ओरिएंट कर दे. ठीक है ना? तो और थोड़ा सा यंगर भी हो जाओ, क्या दिक्कत है? अपने मोहल्ले के लौंडे लोग बोल रहा मैं जंप कर करके आजकल जुम्बा करा रहा हूँ मॉर्निंग में सर. दे आर लाइक सीरियसली आई एम टेलिंग यू सर, दे आर लाइक सर आपका घुटना खराब था ना. बोला हाँ, तो आई हैव एंड आई टेल एवरीवन थ्रू एनएलपी ओनली आई हैव क्योर्ड माय लेग. भाई बात सुनकर मजा आ गया. थैंक यू. एंड थ्रू डायनामिक द हिप्नो पैटर्निंग, यहाँ पे एक वेलनेस सेंटर में जो ओनर थी, शी वाज, वी हैड गॉन फॉर अ मीट. So she said, Tapas, I'm having this issue in the knee pain, बहुत हो रहा है. I said, give me 20 minutes, I'll sort it out for you. And she was like, what did he do? I don't feel the pain. I've done it. One more lady. आप एक कमांड का प्रॉब्लम था. You just need one command. एक कमांड काफी है. आप हिप्नोटाइज करिए बंदे को. 1 2 3 आपका जो डायनामिक हिप्नो पैटर्निंग है ना, दैट इज, आई टेल यू, इट इज टू गुड सर. क्या है वो? अभी मैं मैंने एक आईबीएस लेडी को ठीक किया सर. आई टोल्ड, एमिराती लेडी है वो. आई हैड गॉन फॉर अ कोर्स ऑन बॉडी प्रोसेस, कैन यू इमेजिन? एंड वो बॉडी प्रोसेस का करने के लिए 3 days का 1.5 लाख चार्ज करते हैं वो. Still we did it. I said, okay, let me get used to it. That lady, she said, can you, because वहां पे मैंने बताया about my NLP का, मेरा knee का ठीक हुआ है करके. So then she said, I have this IBS issue. Can you help me? I said, yeah, 20 minute में हो जाओगे ठीक आप. And then I did it for her. And second day when she came, what did you do to me, Tapas? I am absolutely okay in the sense that I had to take the medicine only in the morning. Otherwise, night ko, I mean after meals and all, I have to keep taking the medicine. I told her, give me 2000 dirhams now, come. बढ़िया. अभी in next 14 days, I mean workshops from April 3rd to 16th in Delhi and 17th to 30th in Mumbai. 120 people are coming in both the, I mean, events. I will be doing at least हर आदमी के साथ मैं कम से कम 2 बार इंस्टेंट हिप्नोसिस करूंगा, वहीं पर रिकॉर्ड करूंगा और मैं उनको प्रोग्राम करूंगा 1-1 मिनट में. 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट. याद रखिएगा, एक बार आदमी डीप हिप्नोसिस में चला जाए, जो भी आप उसे कह दोगे सबकॉन्शियस माइंड इमीडिएटली उसे मान लेगा कॉन्शियस माइंड को बाईपास करते हुए. सिंपल रूल है. और एक बार सबकॉन्शियस माइंड मान ले तो आपका मैजिक होना तय है. और मैं उसमें स्टेम सेल, एंजियोजेनेसिस, ब्लड वेसल्स, सब इवन जो बेसिक चीजें हैं वो लोगों के दिमाग में डालूंगा. राइट. और कोई है? आई मीन अनीता जी बताइए. अमिता जी सवाल क्या है? सवाल तो नहीं रहता सर मेरा. बस मैं आपके जो इनर पेसिंग वाला कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि जितने भी क्लाइंट मेरे हैं तो सबको इनर पेसिंग शावर दे रही हूँ. तो इतना अमेजिंग रिजल्ट है कि अब इंटरनेशनल कॉल्स आ रही है और सारी वेटिंग पर है. पिछले 15 दिन से इंटरनेशनल कॉल्स थी, वेटिंग पे थी. और पिछले कल फिर से बोलते प्लीज करवा दो, क्योंकि जहां से उनको रेफरेंस मिला है तो 100% ठीक हुए हैं इसी इनर पेसिंग से. तो अभी वो 5 लाख दे रहे हैं मुझे. तो कंटिन्यू इस तरह से आ रहे हैं. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. मजा आ गया सुनकर. हाँ जी सर. एंड और वो वेटिंग पे, अभी लिस्ट और भी है वेटिंग पे है बिकॉज ऑफ यू सर. थैंक यू. कीप ट्रांसफॉर्मिंग पीपल, कीप मिंटिंग मनी. थैंक यू सर. बहुत बढ़िया. एचपी जी.
जी, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आपको कुछ गड़बड़ है इसमें, देख लीजिएगा। मैजिकल सजेशन। सर एक लेडी है कि उनको मतलब 4-5 साल पहले तो चल पा रही थी, लेकिन अभी उनकी S4 और S3 की कोई नस दब गई है, जिसकी वजह से उनका लोअर सारा फिर वही आपने गड़बड़ कर दी है। मैं बार बार समझाता हूँ, और स्पेशली आपको, आप क्या करते हैं, मुझे सिम्टम बताती हो, मैं फिर समझाता हूँ आपको, जीरो से लेता हूँ। हम किसी भी सिम्टम्स को ठीक नहीं करते। पहला रूल बोलो आप जोर से कि हम किसी सिम्टम को ठीक नहीं किए जाते सर। बस सुनो, मैं सुनो, फिर वहीं आओगे आप, वहीं पर दोबारा ना करो। सबसे पहले आप क्या पूछेंगे कि आपकी आउटकम इमेज क्या है। वो कहेगी मैं ठीक होना चाहती हूँ। मानो तुम ठीक हो गई हो, उस इमेज को बनवाकर पुरानी इमेज को 50 बार रिप्लेस करवा दोगे। वाइपर टेक्निक खत्म। ठीक है। 4 पहले चलती थी, 4 महीने पहले वो नाचती थी, 4 महीने पहले वो मायके में उसने हंगामा किया, मुझे कोई मतलब नहीं है। आउटकम इमेज बना दी, उसके बाद कह दो कि कहाँ कहाँ एंग्जाइटी है, यहाँ पर है, हटा दो 2 घंटे तक। अब बताओ आजीवन में क्या कुछ करना चाहती हो? आउटकम के अलग पैसे लूंगी, बोल दो उनको। 2 काम करने हैं। हम क्या करते हैं, उसकी कहानी में उलझ जाते हैं। इतना टाइम नहीं होता, 1 सेकंड में बताओ क्या चाहिए सर। मुझे हेल्दी होना है। हेल्दी इमेज कैसी होगी सर? जिसमें मैं पेनलेस स्पाइन है। दूसरा क्या होगा, मेरी S4 S5 जो भी है, ये ऐसा लगता है जैसा रेल के कंपार्टमेंट हो। ये ठीक हो गए। और क्या चाहती हो? डांस कर रही हो, और क्या चाहती हो? हस्बैंड से प्यार, और क्या चाहती हो? बच्चों को पाले, और क्या चाहती हो? अजी मैं घूम रही हूँ, चलो 15 पिक्चर लाओ और वाइपर कर दो, फटाफट 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 हो गया। ठीक, हाँ जी, 5 मिनट में आपका 40% काम हो जाएगा। हम क्या करें, उसकी बातों में उलझ जाते हैं। वो आगे फिर कहानी आ जाती है। और 4 साल पहले सर हुआ यूं था कि वो अपने सास के घर गई थी, वहां सास के भाई आए थे। वो बोली मामा जी आप कब आए हो? मामा जी ने उन्हें पता नहीं क्या बात कह दी। अब तो मैं कौन सी टेक्निक लगाऊं? अरे भाई तुम मैं बार बार बता चुका हूं, आप सिर्फ आउटकम इमेज लाकर पुरानी उसे प्लांट कर दो। सिर्फ एक ही टेक्निक कर लो आप, सारी की सारी मतलब मैं आपको बाबा बना सकता हूं जो करोड़ों रुपए महीना कमाए, कि भैया आउटकम ही नहीं है लोगों के पास। वो प्रेजेंट की सिचुएशन में फंसे हुए हैं, उन्हें ये नहीं पता जाना कहां है। वो पिक्चर बना के सिर्फ यहां डाल दो, वो चला जाएगा वहां पर। ठीक है सर। हाँ जी, सुधर जाओ अब जल्दी जल्दी, पैसा कमाओगे, नहीं तो आप गड़बड़ पीछे रह जाओगे इन बातों से। जी बताएं, आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही। लीड्स BPO शैलेंद्र। सर नमस्ते। नमस्कार सर। फीडबैक, पिछले संडे का जो लेक्चर था आपने मुझे रिस्पॉन्ड किया था, बट आपका मैं बहुत आभारी हूँ। और थर्मोस्टेट के बारे में आपने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था, गजब था सर, बहुत ही गजब। ये कहीं सुना नहीं था। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज जो आपने शुरू करी है यूट्यूब पे सर, वो वर्कशॉप नहीं है, प्रवचन है। मतलब बहुत ही गजब। मेरे ऑफिस में हम लोग उसको इसमें सुनते हैं, कॉन्फ्रेंस रूम में सारे बच्चे। और मतलब वी आर नाउ डूइंग फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो ग्रेटफुल फॉर दैट। मेरे पास एक अच्छा फीडबैक है। वन ऑफ द पेशेंट नहीं, मेरा एक दोस्त है यूएस में, 1 साल से कहीं ट्रीटमेंट ले रहा था सर, अपने उसके ब्लोटिंग की प्रॉब्लम के लिए। मैंने आपसे जो सुना था और हमने जो पढ़ाई करी यहाँ पे, तो आईडी उसकी रिसेट करा दी और उसकी सेल्फ इमेज थी ब्लोटिंग वाली। तो उसने मेरे को बाद में फोन करके बोला कि इट्स बीन 3 days, नो ब्लोटिंग, व्हाट हैव यू डन? आई हैव स्पेंट lakhs of rupees with so many people. Shailendra, what have you done? You are a hero. I said this is Ram sir's technique. बोलता है गजब है यार, मैं इंडिया आऊंगा तो मेरे को कोर्स करना है। मैंने कहा ऑनलाइन कर लेना, आने की जरूरत नहीं है। So grateful sir, thank you, really great. थैंक यू वेरी मच। अब मैं टेक्निक कराता हूँ आपको मजेदार। सब लोग आंखें बंद करके बैठे, बाकी बातें बाद में। एक बार फिर होली की शुभकामनाएं और होली का दहन। आज हम कुछ चीजों को उनका दहन करके, उसे आग को हवाले करके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कंधों को सीधा करें, आंखों को कोमलता से बंद कर लें
हाथों को ओपन करके अपने घुटनों पर, जहां पर भी आप बैठे हैं वहां रख लें, गोद में रख लें। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। 2-3 लंबी सांसें लें। सांस लेते हुए महसूस करें कि आपके अंदर वेलनेस की फीलिंग्स जा रही हैं और सांस छोड़ते हुए आपका बोझ बाहर जा रहा है। लेट योर ब्रेथ स्लो डाउन। अपनी ब्रेथ को स्लो करना शुरू करें। लेट योर बॉडी रिलैक्स। अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। लेट योर फेस सोफन। अपने चेहरे को ढीला छोड़ें, जबड़े को भी, गालों को। Tonight is not the celebration. Tonight is the confrontation. अब हम इमीडिएटली उत्सव में नहीं जाएंगे, बल्कि कन्फ्रंट करेंगे। Before colors, there is fire. This is the metaphor of Holi. रंगों से पहले आग। धीरे धीरे आप अपने अंदर जाना शुरू करें विजुअलाइजेशन में। आपने कई बार होली का दहन देखा है, उसी इमेज को लाएं। विजुअलाइज करें कि यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मैसिव होली और सेक्रेड फायर। आप विजुअलाइज करें कि आप एक बड़ी पवित्र आग के पास खड़े हैं, एक निश्चित और उचित दूरी पर। दिस इज योर होली का दहन। दिस फायर इज डिवाइन। दिस फायर इज पावरफुल। इट इज नॉट आउटसाइड यू, इट इज इनसाइड यू। यह आग पवित्र है, शक्तिशाली है, और ये आपके बाहर नहीं, आपके अंदर है। अब मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरह से ऑनेस्ट यानी ईमानदार रहें। ढूंढना शुरू करें, व्हाट यूजलेस रेफरेंसेस आर यू स्टिल कैरिंग। आप ऐसे कौन से रेफरेंसेस, अनुभव, बेकार के बिलीफ, बेकार की बातें, बेकार के विचार अपने साथ अभी भी कैरी कर रहे हैं। जैसे आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट एनफ, पीपल लाइक मी कैन नॉट सक्सीड। ऐसे विचार, दैट आई ऑलवेज फेल, माई पास्ट डिफाइंस मी, मनी इज वेरी हार्ड, डिजीज आर वेरी डेंजरस, आई एम वेरी वीक, रिलेशनशिप्स आर हर्टिंग। कौन से विचार आप ले रहे हैं? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन कैरिंग दिस? कितने दिनों से ये विचार आप ले रहे हैं, रखे हुए हैं? किन्होंने ये विचार दिए थे? आपके टीचर ने, पेरेंट ने, फैमिली मेंबर्स ने, लोगों ने, आपके बॉस ने, पार्टनर ने? ट्राई टू फाइंड ऑनेस्टली। धीरे से बोलना शुरू करें। ये सारे बिलीफ, ये सारे रेफरेंसेस वर नेवर मी। ये मेरे नहीं थे, न ही मैं ये था या थी। आई जस्ट बोरोड इट फ्रॉम पीपल एंड टुडे आई रियलाइज ऑन दिस ओकेजन, और आज मैं रियलाइज कर रहा हूं इस ओकेजन पर, या कर रही हूं, दे आर जस्ट द गार्बेज। ये मात्र गार्बेज हैं। एंड टुडे आई रिटर्न इट टू फायर, और आज मैं इन्हें वापस कर रहा हूं टू द डिवाइन फायर, इस पवित्र अग्नि को, वन बाय वन, एक एक करके। नाउ सी ईच बिलीफ एज ए वुडन लॉग इन योर हैंड्स। अब हर एक बिलीफ को महसूस करें, इमेजिन करें कि मानो ये लकड़ी का एक टुकड़ा है आपके हाथ में। उस टुकड़े पर लिखा भी है, अ रॉन्ग बिलीफ, यूजलेस स्टोरी, विक्टिम स्टोरी।
And now imagine करिए, you are throwing one after one these logs into the fire. Watch them burn. देखें वो अग्नि में, उस पवित्र अग्नि में जल रहे हैं. Hear the crackling. जलते हुए जो कड़क की आवाज आती है उसको भी सुने. See the smoke rising. उस धुएं को भी उड़ते हुए देखें. Just feel light. महसूस करें हल्का. फिर अंदर जाएं अपने और देखें कहीं कोई और लकड़ी का टुकड़ा तो नहीं पड़ा है, कोई गार्बेज तो नहीं पड़ा है, कोई बेकार का और ऐसा कोई बिलीफ तो नहीं पड़ा है जिसे अभी आपको खाली करना है. महसूस करो कि डिवाइन फायर इज वेटिंग. आपकी प्रतीक्षा कर रही है ये डिवाइन आग के अभी और लाएं. गो इनसाइड. बेकार की आवाजें, बेकार की इवेंट्स, रिजेक्शन, हर्ट, फेल्योर, एक एक करके इन टुकड़ों को आप हवाले करते रहे इस आग के. वॉच देम बर्न. देखे उन्हें जलते हुए. सी द स्मोक राइजिंग. धुएं को उड़ता हुआ देखें. The smoke was the old references which are dissolving now. Imagine करें वो धुआं भी मानो डिसॉल्व हो चुका है आकाश में. Nothing is left. फील करिए और अंदर जाकर कोई एक्सक्यूज, कोई विक्टिम स्टोरी, कोई सेल्फ डाउट, कोई फियर. बांध कर लाइए उन्हें किसी पोटली में. करिए इस आग के हवाले. इमेजिन करिए दैट बर्न, वो बर्न हो रहे हैं. बर्न इट कंप्लीटली नाउ. कंधे सीधे रखेंगे. नाउ इमेजिन द फायर हैज काम्ड. ये आग शांत हो चुकी है. ओनली एशेज रिमेन. देखिए कि वहां मात्र राख बची है. लुक एट द एशेज. इस राख को देखो. दैट वॉज योर ओल्ड मेंटल प्रिजन. यह आपका पुराना मानसिक कैद थी. इट हैज गॉन. ये जा चुकी है. इट हैज नो पावर नाउ. इसमें अब कोई शक्ति नहीं रही. धीरे से एक हाथ को अपने हार्ट पर रख लें एंड फील द होली एम्प्टीनेस विद इन. और अपने अंदर एक खूबसूरत स्पेस को देखना शुरू करें. इट इज नॉट स्कैरी. ये डराता नहीं है. इट गिव्स यू द इंडिकेशन दैट सम स्पेस इज देयर फॉर द पावरफुल थिंग्स टू मैनिफेस्ट. कि आपके अंदर एक खूबसूरत स्पेस क्रिएट हो गया है खूबसूरत चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए. यू आर नो लॉन्गर कैरिंग दिस वेट. अब उस वेट को आप नहीं ले रहे हैं. यू आर जस्ट स्पेस विद इन. आप अपने अंदर एक स्पेस को देखना शुरू करें. एक लंबा सा सांस लें एंड फील करना शुरू करें. Suddenly from the sky the colors begin to fall. महसूस करना शुरू करें कि आकाश से खूबसूरत रंग धीरे धीरे गिरने शुरू हो रहे हैं. It is like a rain. मानो कोई बारिश हो रही है. It is not ordinary holy colors. ये कोई साधारण होली कलर नहीं है. These are the qualities that you seek or want. ये वो सारे गुण हैं जो तुम्हें चाहिए. नाउ यू कैन चूज कॉन्शियसली. और अब आप अपने चेतन मन से चूज कर सकते हो या कर सकती हो. इफ यू वांट करेज. अगर तुम्हें साहस चाहिए
See the red light or red color entering into your body. महसूस करिए रेड लाइट को अपने बॉडी के अंदर एंटर करते हुए. And you are feeling courageous. If you want clarity, see the bright yellow color spreading in your mind. फील करिए कि एक खूबसूरत चमकीला येलो कलर आपके माइंड में मानो फैलता जा रहा है. If you want abundance, अगर आपको abundance चाहिए, see the golden light और golden color filling your chest. महसूस करिए कि आपकी चेस्ट में गोल्डन कलर abundance का मानो बढ़ता जा रहा है. Keep enjoying, इसका अनुभव लेते रहें. अगर आपको प्यार चाहिए, see the pink warmth color expanding from your heart. महसूस करिए कि गुलाबी गर्म जोशी के साथ फैलता हुआ गुलाबी रंग आपके हार्ट से मानो पूरे शरीर में फैल रहा है. Feel it. If you want discipline and decisions, see the deep blue strength grounding your spine. अगर आपको डिसिप्लिन चाहिए, डिसीजंस चाहिए, तो इमेजिन करिए कि एक गहरा कलर मानो पृथ्वी से आपकी स्पाइन में फैल रहा है, आपको डिसीजन लेने के लिए प्रेरणा दे रहा है. Let these colors enter you completely and in your aura also. महसूस करें इन कलर्स को अपने अंदर और अपने ऑरा में फैलते हुए. Let them merge with your breath. महसूस करें इन कलर्स को जो यूनिवर्स और ग्राउंड और या पृथ्वी आपको दे रही है. They are merging with your breath. वह आपके सांसों में मानो मर्ज हो रहे हैं. Feel it in your breath now. धीरे से कहना शुरू करें. Today I choose who I become. आज मैं जो बनना चाहती हूं या बनना चाहता हूं उसे मैं चूज कर रही हूं कॉन्शियसली. आई कलर माई लाइफ कॉन्शियसली. मैं अपने जीवन में चेतना से इन खूबसूरत रंगों को भर रही हूं या भर रहा हूं. आई एम नो मोर माई पास्ट. अब मैं अपना भूतकाल नहीं. आई एम माई डिसीजन. मैं मेरे निर्णय हूं. धीरे धीरे इमेजिन करिए. इनसाइड you see your self image which is smiling and becoming bigger and bigger. Go there and play holy with your self image. धीरे धीरे इमेजिन करना शुरू करें कि आप अपने ही अंदर जाकर अपनी सेल्फ इमेज को मुस्कुराते हुए देख रहे हैं. and you are playing holy with your self image. It is your powerful version. यह आपका सबसे शक्तिशाली वर्जन है. इमेजिन करिए दिस पावरफुल वर्जन इज स्माइलिंग एट यू. यह आंतरिक वर्जन मानो आपकी तरफ देखकर कह रहा है, थैंक यू वेरी मच, यू केम बैक. धन्यवाद, आप वापस आ गए हैं. इट इज सेइंग टू यू, ये तुमसे कह रहा है, थैंक यू वेरी मच, आई फील फ्री फ्रॉम द ओल्ड नैरेटिव्स. आज मैं अपने आप को स्वतंत्र पा रहा हूं या पा रही हूं पुरानी कहानियों से, विक्टिम भाव से, बेकार के बिलीफ से. टुडे आई एम फ्री फ्रॉम द प्रिजन. मैं आज पूरी तरह से इस कैद से मुक्त हो चुका हूं या हो चुकी हूं. फील योर सेल्फ इमेज इज कमिंग टुवर्ड्स यू. इट इज जस्ट मर्जिंग विद यू विद ए ब्यूटिफुल feelings now. Feel these wonderful feelings going on in your whole body. Feel the colors in every organ, every cell, every gene. Feel your whole body is
just enjoying the beautiful inner peace and enlightenment. महसूस करिए अपने अंदर एक शांति को। You are illuminated. आप प्रकाशित हो रहे हैं। Now radiate these colors to the universal things and the people. और अब आप इन कलर्स को रेडिएट करना शुरू करें अपने से। Now play this holy with the whole world. You are sending the colors of the blessings, the healing, the wealth, the abundance. Send it to everyone and feel you are the center of this universe. Feel the inner joy, inner love. From this moment onward, you will keep receiving these blessings from the universe. Just enjoy. सिर्फ इसका आनंद लें। अपने इंटरनल वर्ल्ड को खूब हंसाते हुए देखिए, खूब उसे डांस करते हुए देखिए। अपने अंदर से रेडिएट करिए इल्यूमिनेशन को, इस प्रकाश को रेडिएट करिए फॉर होल वर्ल्ड, फॉर योर कम्युनिटी, फॉर योर फैमिली, फॉर योर सिटी, फॉर योर कंट्री, फॉर योर वर्ल्ड। एंड रिलैक्स फॉर नेक्स्ट 40 सेकेंड्स। शांत करिए अपने आप को धीरे धीरे। अब धीरे धीरे आप अपनी अवेयरनेस में लौटना शुरू करें। लुक अराउंड, आंखें खोलकर। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कैसा रहा अनुभव?